नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 8 का नाम त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसे हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने डिटेल से इस चैप्टर के समरी को, सारांश को समझने का प्रयास किया था। आइए हम जल्दी से एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करके फिर इस एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करने की प्रयास की है कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी हमारा समकोण हो, जैसे कि आपके पास यदि कोई एक समकोण त्रिभुज हो जहाँ पे जो हमारा कोण भी हो वो क्या हो, 90 डिग्री का हो, ये आपका ABC है, तो तब हमारा साइन A, अगर हम A को न्यून कोण मान ले बच्चों, तो साइन A हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कॉस A आधार बटे कर्ण, tan A लंब बटे आधार। कॉस A इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, सेक A कर्ण बटे आधार और कॉट A आधार बटे लंब। इसका हमने डिटेल में चर्चा दोस्तों इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कर लिया है। चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन का पार्ट आप जरूर देखिएगा यदि इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि साइन ए को हम 1 कॉस ए के लिखते हैं, कॉस ए को 1 साइन ए लिख सकते हैं, कॉस ए को 1 सेक ए और सेक ए को 1 कॉस ए, टैन ए को 1 कॉट ए और कॉट ए को 1 टैन ए। और टैन ए का एक और फार्मूला होता है, टैन ए को हम साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं, साइन ए अपान कॉस ए। ये किसका फार्मूला होता है, आपका टैन ए का फार्मूला होता है दोस्तों। उसके बाद हमने ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में पढ़ाया था कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, टैन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टैन ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए और कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं पढ़ी थी। यदि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हो तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए लिखा हो तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसके जगह पे। हमने इसको फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में चैप्टर 8 के हमने पढ़ लिया है, वहाँ पे आप जाके इसका डिटेल में प्रूफ और अच्छे से समझाया गया, वहाँ देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, कौन से डिग्री के, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के। इसको हमने बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पे निकाल करके सीखा है, जिसका यहाँ पे एक छोटा सा हमने ग्राफ बना दिया है कि साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0। इसी प्रकार टैन का मान 0, देन टैन 30 का मान 1/√3, टैन 45 का मान 1, टैन 60 का मान √3 और 90 का मान हमने क्या बोला था, जहाँ जहाँ इनफाइनाइट लिखा है इसको आप क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, कि इसका मान आपका परिभाषित नहीं है। तो ये चीज़ें हमने दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट में अच्छे से चर्चा कर लिया है। आप यदि इसको नहीं समझे हैं, नहीं जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लें। इसी के साथ में हम एक चीज़ यहाँ पे और बता के फिर अपने एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। दोस्तों यदि आपके पास कोई समकोण त्रिभुज हो, जैसे हमने एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिया, ये आपका ABC है, जहाँ पे B आपका समकोण है। यदि कोई पूछे कि साइन A का मान बताइए, साइन A बराबर, तो आप साइन A का फार्मूला क्या बताते हैं, लंब बटे कर्ण। किस ट्रिक से, हमने बताया था लाल बटे कक्का वाले ट्रिक से। ये जो पहला यल बटे, यल मिस लंब, के मिस कर्ण और ए मिस आधार, लंब बटे कर्ण, ये पहला किसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, आधार बटे कर्ण आपका कॉस का हो जाएगा और लंब बटे आधार आपका टैन का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लंब दोस्तों जब ए से देखेंगे तो जिस न्यून कोण से, भाई न्यून कोण 2 है आपके पास, ये तो आपके पास 90 है, न्यून कोण 2 है, एक आपका न्यून कोण ए है और एक न्यून कोण क्या है, एंगल सी है। ठीक है, तो यदि हम ए से वैल्यू देखना चाहेंगे, किससे, ए से, तो लंब का काम कौन करेगा, इसके सामने वाला जस्ट भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब यानी कि BC बटे कर्ण आपका क्या है, कर्ण तो आपका वही रहेगा AC, तो BC बटे AC। लेकिन दोस्तों इसमें यदि हमसे कोई पूछ ले साइन C का मान, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब साइन C का यानी कि अब न्यून कोण का काम कौन कर रहा है, इस एंगल को हम पूछ रहे हैं, इस एंगल को, तो इसके सामने वाली भुजा लंब का काम करेगा दोस्तों। यानी कि अब लंब आपका क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, यानी AB बटे, और कर्ण आपका वही रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होगा, AB बटे
AC, यानी कि आधार अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ये न्यून कोण पे डिपेंड करता है कि लंब किसको आप बनाना चाहेंगे। यदि दोस्तों हम A को लेंगे तो लंब आपका इसके सामने हो जाएगा, यदि हम C को लेंगे तो लंब आपका C के सामने हो जाएगा। लंब आपका चेंज होता रहेगा, किससे चेंज होता रहेगा, न्यून कोण को बताने से, कि न्यून कोण आप किसे मान रहे हैं। जैसे यदि हम कोई दूसरा चित्र यहाँ पे ले लें दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके आगे क्वेश्चन में अभी ऐसा आएगा। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया और इसका नाम है PQR। ये R आपका कितना है 90। अब आपका इसमें दो न्यून कोण है, एक है आपका Q और एक है P न्यून कोण है। अगर हम पूछ लें कि cos Q बराबर बताइए, तो cos Q का फार्मूला आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आपका cos का फार्मूला होता है। तो अब बताइए इसमें कर्ण, इसमें आधार क्या है, क्यों के सामने तो लंब होगा, क्यों के सामने क्या होगा, लंब, तो आधार आपका ये है, यानी कि QR बटे कर्ण का मान QP, ये QP कर्ण हो जाएगा आपका। लेकिन ये cos Q का मान, लेकिन यदि हम पूछ लें cos P का मान बताइए बच्चों, किसका, cos P का, यानी कि अब हम न्यून कोण किसको ले रहे हैं, P को ले लेंगे। तो अब P के सामने आपका क्या हो जाएगा, लंब, तो अब आधार क्या बन गया, ये बन गया। तो एक बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि हम जिस न्यून कोण को लेंगे, जैसे यदि हम P को ले लें तो इसके सामने लंब हो जाएगा, यदि हम Q को ले लें तो इसके सामने लंब हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। इसी की जानकारी के साथ हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है और जहाँ पे B हमारा क्या है, समकोण है। तो देखिए B हमने इसको समकोण पे लिख दिया। आपके पास दो न्यून कोण हैं, एक न्यून कोण है एंगल C, एक न्यून कोण है एंगल A। इसको ध्यान रखेंगे, यदि हम एंगल A लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और यदि हम C को न्यून कोण लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। यही चीज़ें हमने ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश की है, केवल लंब आपका बदलता रहेगा। यदि आप C को लोगे, इसको लोगे तो लंब ये हो जाएगा, ये आपका ये भुजा लंब हो जाएगा, और यदि हम A को न्यून कोण लेंगे तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा। केवल लंब आपका चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आप न्यून कोण लोगे, न्यून कोण लेने से ही लंब। अच्छा, अब AB बराबर कितना दिया है, 24। तो ये AB जो हमारा है बच्चों को कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और जो BC है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये जो BC है हमारा वो 7 सेंटीमीटर है। तो कर्ण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान रख दीजिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576 हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, 625। यानी कि कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √625, और इसका हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया कर्ण बच्चों, ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सारा मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। यानी अभी न्यून कोण हम किसको मान के चलेंगे, A को ही। क्यों, क्योंकि देखिए ये साइन A और कॉस A का मान पूछ रहा है। तो पहला आप यहाँ से पता कर सकते हैं साइन A। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है यहाँ पे 7 और कर्ण क्या है 25, 7 बटे 25। और कॉस A का बच्चों क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस आधार क्या है आपका 24 बटे 25, 24 बटे 25। फार्मूला हम किससे लिख रहे हैं, लाल बटे कक्का से। ये आपका हो जाएगा साइन का, ये बीच वाला आपका हो जाएगा कॉस का, और ये लास्ट वाला किसका हो जाता है, टैन का हो जाता है। दूसरा आपको किसका पता करना है, देखिए दूसरा सवाल में साइन C और कॉस C का वैल्यू बच्चों पता करना है। साइन C, तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब लंब बदल जाएगा, क्यों, देखिए हमने साइन C इसको हमने लिया है ना, इसको न्यून कोण लिया है, तो लंब का काम आपका ये कर देगा, यानी कि 24 बटे
25 हो जाएगा। लंब आपका क्या हो जाएगा 24 और कर्ण वही रहेगा 24/25। और आपका cos c फार्मूला तो वही होगा आधार बटे कर्ण। अब देखिए c के सामने तो लंब ये है, अब आधार का काम आपका क्या करेगा ये करेगा, यानी 7/25 हो जाएगा 7/25। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले ये देखिए यदि ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार। आधार की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से पता कर सकते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आधार हमें पता करना है। कर्ण का मान आपका 13 दिया हुआ है, लंब का मान 12 दिया हुआ है, प्लस आधार का स्क्वायर 12 इधर आ जाएगा तो आपका आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 144 यानी कि आधार का जो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा। तो आधार बराबर √25 यानी कि 5। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आराम से हम tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यदि हम tan p का मान ज्ञात करें तो हमें इसे न्यून कोण मानना पड़ेगा और इसके सामने वाला क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। ठीक है, तो tan p बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार फार्मूला होता है। लंब आपका 5 हो गया और आधार आपका क्या हो जाएगा 12, 5/12 और tan r का मान फार्मूला तो ही होगा लंब बटे आधार बराबर। देखिए नहीं tan r नहीं cot r का मान याद करना है। ठीक है, cot r तो इसका फार्मूला उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, देखिए r यानी कि अब न्यून कोण किसे मानना है बच्चों इसे मानना है। इसके सामने वाला आपका क्या हो जाएगा लंब और ये आपका क्या है आधार। तो 5/12। अब टोटल आपका किसका मान पता करना है आपको tan p माइनस cot r का मान पता करना है। तो tan p माइनस cot r बराबर 5/12 माइनस इसका भी मान 5/12 है, दोनों कट जाएगा बराबर 0। यही फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो sin a का मान दिया हुआ है आपका 3/4 और फार्मूला sin a का होता क्या है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब का मान 3 दिया हुआ है और कर्ण का मान 4 दिया हुआ है। तो इसी से हम एक सबसे पहले क्या बना लेते हैं चित्र बना लेते हैं ABC। लंब आपका 3 सेंटीमीटर दिया है और कर्ण आपका कितना है 4 दिया है। तो आधार हम पता कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये आपका 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 माइनस 9। आधार बराबर क्या हो जाएगा √7। यहाँ पे आप √7 लिख सकते हो। अब आराम से हम cos a और tan a का मान पता कर सकते हैं। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों फार्मूला आपका क्या होता है आधार बटे
कर्ण आधार का मान √7 और कर्ण का मान आपका 4, तो √7/4। और tan a का मान आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब का मान आपका कितना है 3 और आधार का मान √7। यही दोनों मान बच्चों हमें निकालने थे और दोनों मान हमें पता चल गए। आते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 cot a बच्चों दिया हुआ है 8, यानी कि cot a बराबर केवल क्या हो जाएगा 8/15। और आप जानते हैं कि tan a का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो cot a का मान क्या हो जाए, cot a का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। यानी कि आधार का मान 8 और लंब का मान 15 दिया है। तो इसी से एक चित्र बना लीजिए यहाँ पे ABC। आधार आपका 8 है और लंब आपका 15 है, तो कर्ण आप पता कर सकते हो। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 225 प्लस 64 कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 289 का अंडर रूट, और ये आपका कितना आ जाएगा 17। तो ये आपका कितना आ गया 17 सेंटीमीटर में कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर ना भी करिए तो भी हमें कोई समस्या नहीं है। अब मान किसका ज्ञात करना था, sin a और sec a का। sin a बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, फार्मूला होता है लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17, 15/17। और sec a का मान ज्ञात करना है, sec a। तो आपको पता है कि cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो sec इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान आपका 17 है और आधार का मान आपका 8 है, 17/8। यही फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। आते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए लिखा हुआ है यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। दोस्तों sec दिया हुआ है तो अन्य अभी क्या क्या बचे हमारे, साइन बचे, cos बचे, tan बचे, cot बचे और cosec बचे। टोटल हमने कितने बताए थे, 6 बताए थे। तो देखिए 3, 2, 5 इधर बच गए और एक दिया ही हुआ है, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखिए sec थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाए, यानी कि कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 दिया हुआ है। इसी के आधार पे हम यहाँ पे अपना समकोण त्रिभुज तैयार करेंगे A, B और C। मान लीजिए A आपका कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो कर्ण आपका 13, आधार आपका 12, तो लंब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर हमें पता ही करना है, और आधार आपका क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। लंब बराबर कितना हो जाएगा √25 इक्वल टू 5। ये आपका कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। अब सारा यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है 5/13, लंब आपका 5, कर्ण आपका 13। यहीं पे आप कॉसेक थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 13/5। सेक आपको पता ही है, सेक 13/12 है, तो कॉस कितना हो जाएगा 12/13। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे आधार फार्मूला होता है। लंब आपका कितना आया है 5 और आधार 12, 5/12। तो इसी से हम कॉट थीटा का मान लिख सकते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। तो 1 2 3 4 5 शेष पाँचों हमने ज्ञात कर दिए। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हों, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमें दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी आपके क्या होंगे बराबर होंगे। देखिए दोस्तों, एंगल ए और एंगल बी आपके क्या है न्यून कोण दिए हुए हैं, यानी कि जो इस बार हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ पे हमेशा हम बी लिखते थे, लेकिन बी यहाँ पे ना लिखेंगे, ए बी सी इस तरह लिखेंगे, यानी कि सी आपका 90 होगा और ए और बी आपके क्या होंगे न्यून कोण होंगे, यानी कि 90 से कम होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप जान गए। अब यहाँ से ये बताइए, अगर हम cos ए का मान निकालें तो आपका क्या हो जाएगा। cos ए आप जानते हो कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि ए को अगर हम न्यून कोण माने तो आधार आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा, तो ये आपका आधार हो जाएगा, और कर्ण तो कर्ण रहेगा ही, यानी कि AC बटे AB हो जाएगा, AC बटे AB हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट। और यदि हम cos B का वैल्यू यहाँ से निकालें तो cos B भी हमारा फार्मूला तो वही होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन cos B के लिए आधार का काम क्या करेगा बच्चों, ये यदि हम B को न्यून कोण माने तो ये आपका लंब हो जाएगा, तो ये आपका आधार हो जाएगा, यानी कि BC बटे और कर्ण वही रहेगा AB। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बातें आप समझ लें। अब चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है cos A बराबर cos B, चूँकि cos A बराबर cos B दिया हुआ है, और cos A का मान हमने क्या निकाला है AC बटे AB, AC बटे AB बराबर BC बटे AB, AB से AB कट जाएगा तो AC बराबर हमारा क्या आ गया BC। दोस्तों देखिए, ये जो AC भुजा है ये इस BC भुजा के क्या आ गया बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और एक बात हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका सम्मुख कोण क्या है B है, और इसका सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण क्या है A, तो यानी ये दोनों भुजा अगर बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं चूँकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के क्या होगा बच्चों बराबर होगा। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था कि एंगल ए बराबर एंगल बी दिखाइए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो हमें इस पहले वाले क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है और दूसरे वाले क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है, ये दोनों मान ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आपका cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि आधार का मान 7 और लंब का मान 8। तो एक चित्र बना के हम कर्ण का भी मान
ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास एक यहाँ पे चित्र हो जाएगा। आपका ए बी सी और मान लीजिए एक जो आपका न्यून कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये आपका आधार आपका कितना है 7 और लंब आपका कितना है 8। तो त्रिभुज ए बी सी में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान आपका 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 49 हो जाएगा। यानी कि कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √113। जो कर्ण आपका आ गया वो √113 आ गया। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए किसका किसका मान चाहिए हमें। ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा लिखा है और 1 माइनस साइन थीटा लिखा है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा का यदि हम मान निकालेंगे तभी इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिया जाए यहाँ से। साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान आपका 8 है, 8 बटे √113 और कॉस थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका 7 है और कर्ण का मान √113। अब पहला का हम लगा लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसे ही हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। यहाँ पे मान रख दीजिए 1 और प्लस साइन थीटा का मान ये देखिए 8 बटे √113 हो गया और 1 माइनस 8 बटे √113 हो गया बटे 1 प्लस 7 बटे √113 हो गया। देखिए कॉस थीटा का मान आपका क्या निकला है 7 बटे √113 बटे 1 माइनस 7 बटे √113। अब दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी हो तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेम ऊपर नीचे यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1 माइनस यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे √113 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर। तो बराबर ये 1 हो जाएगा और ऊपर 8 अठाई आपका 64 बटे 113 हो जाएगा बटे 1 माइनस 7 सत्ता 49 बटे 113। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बराबर 113 माइनस 64 बटे 113 और पूरे के बटे 113 माइनस 49 बटे 113। 113 से 113 आपका यहाँ पे कट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 49 बटे 64। ठीक है, ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। और दूसरा आपको मान निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा का, इसका मान क्या होगा। तो चूंकि हमें कॉट थीटा का मान सवाल में ही दे रखा है, देखिए कॉट थीटा का मान सवाल में ही दे रखा है 7 बटे 8, 7 बटे 8, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 बटे 8 का स्क्वायर, यानी कि 7 सत्ता 49 बटे 8 अठाई 64। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसका हल देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि क्या ये हमारा सत्य है या नहीं। तो देखिए
हमें दिया है 3 cot A बराबर 4, यानी कि cot A बराबर कितना हो जाएगा 4/3। और आप जैसा कि जानते हैं कि tan A का फार्मूला हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि आधार का मान 4 और लंब का मान 3। तो इससे हम कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, ABC। आधार आपको 4 दिया है, लंब आपको 3 दिया है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब आपको 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25, यानी कि कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √25 बराबर 5। कर्ण का मान आपका आ गया 5। अब देखिए, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों को मान सेम आता है तो ये दोनों हमारे क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें किसका किसका मान चाहिए, tan A, cos A और sin A। तो तीनों का मान ज्ञात कर लेते हैं। sin A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान आपका कितना है 3, कर्ण का मान 5, 3/5। cos A का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कर्ण का मान तो 5 हमने निकाला ही है, आधार का मान आपका 4 है। और tan A का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए cot A का मान आपको दिया है 4/3, तो tan A का मान हमारा कितना हो जाएगा 3/4। अब हम LHS को, ये देखिए ये आपके बाएं हाथ पे पड़ता है इसलिए आप इसको LHS बोल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके दाएं हाथ पे पड़ता है इसीलिए आप इसको RHS बोल सकते हो। हम LHS को सॉल्व कर लें और RHS को सॉल्व कर लें। अगर दोनों का उत्तर हमारा सेम आता है तो हम कह देंगे कि दोनों हमारा ये सत्य है, बराबर आ रहा है। तो LHS ले लें। LHS है क्या हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, है ना, tan स्क्वायर A ही तो है, ठीक है। तो बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर A, इसका मान रख दीजिए, 3/4 का स्क्वायर करना है बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करना है। 1 माइनस ये 9/16 हो गया और ये 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। 16 माइनस 9/16 पूरे का बटे 16 प्लस 9/16 से 16 आपका यहाँ पे कट जाएगा। ये आपका आ जाएगा 7/25। अब RHS को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। RHS आपका क्या दिया है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर cos A का मान हमारा क्या है 4/5 और इसका 3/5। 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। 16 माइनस 9/25 यानी कि 7/25। देखिए इसका भी 7/25 आया और इसका भी 7/25 आया। अतः LHS बराबर RHS सत्य है, ठीक है। ये जो ऊपर हमारी कंडीशन दी हुई है बच्चों, ये क्या है, सत्य है। इसी से हमारा यहीं पे हम लिख सकते हैं आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो जैसे वो बोल रहा है, हम सबसे पहले एक चित्र ड्रा कर लेते हैं। हमारा एक त्रिभुज ABC है जिसमें B हमारा क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। tan A बराबर हमारा है
1/√3। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है बच्चों, लंब बटे आधार दिया हुआ है। लंब का मान 1, आधार का मान √3, 1 और ये √3। हमने लंब इसी को माना क्योंकि tan ए को न्यून कोण माना गया है ना, tan के साथ में a लिखा हुआ है। अब हम कर्ण का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 + 3 = 4, यानी कि कर्ण बराबर √4 = 2। कर्ण का मान क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब हमें साइन A, कॉस A, कॉस C, साइन C का मान चाहिए। ठीक है, इन सब का मान चाहिए। तो मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, साइन A का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन A बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है, 1 बटे, और कर्ण क्या है 2, तो 1/2। और कॉस A का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है, √3 और 2, कर्ण √3/2। साइन C का मान ज्ञात करिए, सूत्र वही होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन अब हमने C को न्यून कोण ले लिया है, इसको न्यून कोण ले लिया है, तो लंब का काम आपका ये करेगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा, √3/2। और कॉस C का मान, फार्मूला तो आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन अब देखिए जब C हमारा न्यून कोण हो गया तो लंब हमारा ये हो गया, तो आधार का काम हमारा ये कर रहा है 1, तो 1/2 हो जाएगा आपका, 1/2। अब यहाँ से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सारे मान मिल गए हैं। साइन A कॉस C, कॉस A साइन C। साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C का मान ज्ञात करना है। सारा मान रख दीजिए। साइन A का मान ये ऊपर लिखा हुआ है 1/2, कॉस C का मान यहाँ लिखा है 1/2, प्लस कॉस A का मान ये लिखा है √3/2, और साइन C का मान यहाँ लिखा है √3/2। सबको सॉल्व करिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस √3 का √3 से गुणा होगा तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि 4/4 = 1। इसका आंसर आ गया। दूसरा, कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C का मान ज्ञात करना है। तो सारा मान ऊपर दिया है, कॉस A और कॉस C का मान यहाँ दिया है √3/2 1/2, √3/2 गुणे 1/2 माइनस 1/2 गुणे √3/2। देखिए सेम चीज़ें लिखे हैं, कट पिट के आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही दोनों आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q हमारा क्या है, समकोण है। हमारे पास बच्चों एक त्रिभुज है PQR जिसका Q हमारा क्या है, समकोण है। एक मिनट, हाँ ठीक है, PQR है, ठीक है, जिसका Q हमारा क्या है बच्चों, समकोण है। तो PR + QR = 25 दिया हुआ है। ये जो आपका PR और QR है इसको जोड़ के हमारा 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ = 5 दिया है। ये जो आपका आधार है ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें साइन P कॉस P tan P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान। तो देखिए
चूँकि आपको यहाँ पे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो दोनों जोड़ के दिया है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा क्यू आर जो है वो कितना है, यक्स है। माना क्यू आर बराबर यक्स सेंटीमीटर, तो बताइए पी आर हमारा कितना हो जाएगा। तो इसलिए जो पी आर हो जाएगा वो 25 माइनस यक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 25 माइनस यक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि हम पाइथागोरस में थ्योरम लगा दें, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब आपका यक्स स्क्वायर प्लस आधार आपका 5 का स्क्वायर। ये आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई यक्स इक्वल टू आपका यक्स स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 625 माइनस 50x बराबर 25 माइनस 50x बराबर माइनस 600 हो जाएगा, ये कट गया 0 से 0। x बराबर 60/5 और ये आपका कितना आ जाएगा, 12। x का मान जो बच्चों हो गया वो कितना आ गया, 12। अब यदि हम x के मान पे यहाँ पे 12 रख दें तो ये हमारा कर्ण हमें पता चल जाएगा, तो 13 आ गया और ये हमारा कितना आ गया, 12। तो इसका मतलब ये हमारा कितना है, 12 और कर्ण हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम सारा मान आसानी से निकाल सकते हैं। सारा मान कौन कौन सा, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। अतः साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण और टैन पी बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी ही तो ज्ञात करना था। हाँ, तो अब बताइए लंब आपका 12 और कर्ण आपका 13, 12/13, आधार आपका 5 और कर्ण आपका 13, 5/13, लंब आपका 12 और आधार 5, 12/5। ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए बताना है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो इसके कारण के लिए हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं और ये चित्र आपका ABC और ये आपका 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, पहला लिखा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका कारण यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूँकि अगर यहाँ से हम tan A का फार्मूला निकालें बच्चों, tan A, तो आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो आप यहाँ से बताइए कि ये आपका ये न्यून कोण है और A की सम्मुख भुजा यानी कि ये लंब, यदि लंब इस आधार से इस लंब का मान यदि अधिक होगा, मान लो इसका मान 4 है और इसका मान आपका 2 है, तो ये 4/2 यानी कि 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया, 2 हो गया। यानी कि tan A का मान हमेशा 1 से कम नहीं होगा, 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये रीजन दे सकते हो कि यदि लंब हमारा बड़ा हो आधार से तो tan
ए का मान 1 से अधिक होगा। ये हम कारण में यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। लिखा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो इससे आप बोल सकते हैं कि हाँ ये सत्य है। इसका भी रीज़न, क्योंकि जो सेक ए बराबर होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, और आप जानते हो कि ये जो कर्ण होता है वो हमेशा इस आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आपके लिखा है 12, देखो ऊपर बड़ा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि कर्ण आधार से सदैव बड़ी होती है, सदैव बड़ी होती है। तीसरा देख लीजिए। तीसरा आपका है कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है बच्चों। कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, लिखा हुआ है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है बच्चों। तो ये बिल्कुल मत समझना कि कॉट में ए का गुणा होता है तब कॉट ए हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये आपका क्या है, असत्य है। यहाँ रीजन लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला जैसे सवाल हमने बताया ना कि कॉस से कोण ए का क्या होता है, कोसाइन होता है। ऐसे जो है कॉट ए कोण ए का बेटा होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट होता है। ठीक है, पांचवा लिखा हुआ है किसी भी कोण के लिए साइन बराबर 4/3। तो ये भी आपका बच्चों असत्य हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और हम जानते हैं कि कर्ण लंब से सदैव बड़ी होती है। लंब सबसे बड़ी भुजा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना समकोण त्रिभुज में। तो आप देखिए कि कर्ण का मान 3 लिखा है, लंब का मान 4 लिखा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये 4/3 इसीलिए आपका क्या है, असत्य है। और यहाँ पे आपका केवल सत्य क्या था, दूसरा। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन पे आपका समाप्त होता है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले एक्सरसाइज के साथ में। यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।